यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 17 मार्च के दिन इतिहास का आपका जो पेपर है उसके लिए ऐसे प्रश्न आपको बताऊंगी जो 100% आपको एग्जाम हाल में देखने को मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लास के बच्चों के लिए आज का पेपर है, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न आप कंप्लीट कर सके और अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये आपका पहला प्रश्न है। सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको पहले प्रश्न में सही विकल्प करने हैं। तो पहला है हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि है वो लिखी जाती थी बाएं से दाएं और, तो ये आपका यहाँ पे जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। 12 नंबर वाला आंसर आपका सही रहेगा। दूसरा है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपका 12 नंबर वाला आंसर सही रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा है ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है उसमें किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र का उल्लेख इसमें मिलता है, तो 12 नंबर वाला सही रहेगा। आपका चौथा है पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं। जो पोलज भूमि है उससे आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है जिसमें हर वर्ष खेती होती है। जिसमें क्या है, हर वर्ष खेती होती है उसे पोलज भूमि कहते हैं। तो ये आपका आ नंबर वाला सही है। अगला है सुपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सुपा विद्रोह है उसकी खोज पूना से हुई थी। 12 नंबर वाला सही है। छठा है सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य क्या था। सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य क्या था। लागन में कमी। क्या लक्ष्य था इनका कि लागन में कमी का इनका लक्ष्य था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है मेसोपोटामिया के कई लेख में डेडेस को नाविकों का देश कहा जाता है। मेलुआ, इसका आंसर रहेगा मेलुआ लेख में नाविकों का देश कहा जाता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगी। दूसरा है प्रभाविती गुप्त की शादी रेड्डिस राज परिवार में हुई थी। तो वाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के राज परिवार में इनकी शादी हुई थी, तो हम यहाँ पे भर लेंगे। रुद्रसेन द्वितीय के परिवार में इनकी शादी हुई थी। तीसरा है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है डेडेस कहलाती हैं। तो ये तेरी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ये तेरी। अब चलिए जल्दी से चौथा प्रश्न भी हम पढ़ लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। चौथा है संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में डेडेस ने वर्णित किया है। किसने वर्णित किया है, पाणिनि ने वर्णित किया है। तो इसका आंसर मैं यहीं पे लिख रही हूँ, पाणिनि। पांचवा चावल की खेती के लिए प्रतिवर्ष 40 इंच से 1.5 वर्षा आवश्यक थी। तो कम, 40 इंच से कम वर्षा आवश्यक थी, तो कम इसका आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और पांचवा है अमेरिका गृह युद्ध ने भारत के डेडेस व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया है। तो इसका आंसर रहेगा 1861 से 1865 के बीच। 1861 से 1865 के बीच व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया है। और अगला है आपका भारतीय जनता डेडेस कानून को कला विधेयक कहते थे। रोलेट एक्ट इसका आंसर रहेगा आपका।
रोलट एक्ट इसका आंसर है। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली है अल बिरूनी। अल बिरूनी की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी उज्बेकिस्तान, ये आपकी पहली जोड़ी है। दूसरी है कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय की जोड़ी आपकी रहेगी तुलव वंश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राजा था, दूसरी जोड़ी। तीसरी है चाचर। चाचर की जोड़ी आपकी रहेगी उत्तर भारतीय राज्यों में, तीसरी। चौथी है महालबाडी बंदोबस्त। महालबाडी बंदोबस्त की जोड़ी आपकी रहेगी भूमि का प्रकार, चौथी। पांचवी दांडी मार्च, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1930, पांचवी जोड़ी। छठी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी जोड़ी आपकी रहेगी संघ संविधान समिति, ये आपकी छठी जोड़ी। अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य के रूप में आपको बताना है यहाँ पे। तो पहला है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर लोथल था, तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। दूसरा है नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, असत्य रहेगा। तीसरा है धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो ये आपका असत्य रहेगा। चौथा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, तो ये आपका चौथा सत्य रहेगा। अगला चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी, सत्य रहेगा। और जमीन की मुख्यतः 2 किस्म होती थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब अगला जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, तो यहाँ पे हम भर लेंगे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा है पैमाने पर सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं, तो कुषाण के द्वारा चलाए गए हैं। तीसरा है महाभारत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चौथा है शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची या बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। अगला है विजयनगर के 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे, तो केपा गोडा द्वार गुफा मंदिर, तो यहाँ पे हम भर लेंगे। और ये दूसरा है द्वारा गुफा मंदिर। अगला है सीमांत गांधी कौन थे, तो अब्दुल गफ्फार खां थे। अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी थे ये।
और संविधान की धारा 17 क्या घोषित करती है? छुआ-छूत के भेदभाव को ये घोषित करती है। छुआ-छूत के भेदभाव को ये क्या करती है? घोषित करती है। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब चलिए जल्दी से प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। तो भरोसा रखें, यदि आपको अच्छे अंक वास्तव में लाना है तो पूरा पेपर आप कंप्लीट करें। छठा है फ़ाइनेंस क्या है, ये कहाँ मिलते हैं? सातवां है भारत में आने से पहले इब्न बतूता कौन-सी यात्राएँ कर चुका था? आठवां है मातृगृहता क्या है? नौवां है रायचूर दोआब से क्या तात्पर्य है? 10वां है जिन्स-ए-कासिम में कौन-कौन सी फसलें शामिल की गई थीं? 11वां है कुदाल और हल के प्रतीक का उपयोग किनके लिए किया गया था? 12वां है विद्रोही घोषणा में बार-बार किस बात के लिए अपील की गई थी? और 13वां है लाल बाल पाल कौन थे? 14वां है आज़ादी के साथ-साथ जश्न के माहौल में क्या दर्द दिखाई दिया? 15वां है उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते समय जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में क्या कहा था? 16वां है महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के बारे में बताइए। और 17वां है हीयान और महायान में अंतर लिखिए। अब चलिए जल्दी से अगला प्रश्न समझ लेते हैं। यह आपका 18वां है, हाथी, घोड़े और लोग किसके प्रतीक हैं? 19वां है विद्रोहियों ने अपने बीच एकता स्थापित करने के क्या तरीके अपनाए? 20वां है अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समझ आई समस्याओं को लिखिए। 21वां है भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करना है। 22वां है भारत छोड़ो आंदोलन जन आंदोलन क्यों कहलाता है? व्याख्या कीजिए। 23वां है हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित पुरा स्थलों के मानचित्र में दर्शाइए। ये यहाँ से और ये आपका यहाँ पे मानचित्र है जिसमें आपको दर्शाना है। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं पूरे 17 मार्च के लिए ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट ज़रूर करें।